ये हमारा क्वेश्चन है आर डी शर्मा क्लास 10 क्वाड्रेटिक का एक एग्जांपल है ये। और इसमें बच्चों को स्टूडेंट्स को ये डिफिकल्टी आ रही है इस तरीके के क्वेश्चंस में, तो मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस के वीडियोस बना रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है हमारा, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। बोट की स्पीड जो है स्टिल वाटर में 15 किलोमीटर पर आवर। इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, इस एरो का मतलब है अप स्ट्रीम, एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू ओरिजिनल पॉइंट इन 4 hours 30 minutes। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पे, तो इसको ही हम x कंसीडर करेंगे। लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू x। स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने x मान लिया, ठीक है। अभी कह रहा है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर की हमें गिवन है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल्स टू 15 kmph, किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमें समझना है कि अप स्ट्रीम का क्या मीनिंग है। अप स्ट्रीम का मीनिंग है कि जब अप स्ट्रीम कोई बोट जाती है तो उसकी स्पीड स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए, तभी बोट ऊपर जा पाएगी। अगर बोट की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड से कम है तो बोट ऊपर नहीं जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि जो बोट की स्पीड है वो 15 है और वो स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा है, तो 15 माइनस एक्स जो होगी एक्चुअल स्पीड होगी जिस स्पीड से बोट ऊपर की तरफ जाएगी, अगेंस्ट द स्ट्रीम जाएगी। अब डाउन स्ट्रीम को देख लेते हैं। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में जो हमारी स्पीड है वो ऐड हो जाएंगी। हमारी स्ट्रीम की स्पीड और बोट जिस स्पीड से उसके ऊपर चल रही है वो दोनों स्पीड ऐड अप हो जाएंगी। तो 15 प्लस एक्स ये हमारी डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी। इसको इस सिंबल से हम डिनोट कर देते हैं तो समझ में आ जाएगा कि अप स्ट्रीम के लिए, डाउन स्ट्रीम के लिए। अब हमें एक्चुअल में तो स्पीड ऑफ द ट्रेन स्ट्रीम फाइंड आउट करना है। तो अब हमें एक चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि इन क्वेश्चंस में स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगेगा। बट इस फॉर्मूले को भी हम तीन तरीके से लगाएंगे। कभी ये टाइम इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगेगा, कभी डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम लगेगा। तो ये हमें देखना है क्वेश्चन के हिसाब से कि कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, किस तरीके से कौन सा वाला अप्लाई हो रहा है। अब आते हैं इसको हम चेक करते हैं कौन सा अप्लाई हो रहा है। तो हमें क्या पता है, हमें इसमें पता है कि बोट की जो स्पीड है वो ये है, स्ट्रीम की स्पीड x है, अब स्ट्रीम और डिस्टेंस जो है वो 30 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ है, चाहे वो अप स्ट्रीम हुआ हो चाहे वो डाउन स्ट्रीम हुआ हो, तो डिस्टेंस इज 30 किलोमीटर, ठीक है। अगर बोट ऊपर गई है, अगेंस्ट द रिवर फ्लो गई है, तो वो 30 किलोमीटर है। ऊपर गई है या नीचे भी आई है तो 30 किलोमीटर गई है, ठीक है। दिस इज 30 किलोमीटर डिस्टेंस। अब हमें पता है डिस्टेंस इज फिक्स्ड, डिस्टेंस हमारा फिक्स्ड है, ठीक है। टाइम का यहाँ पे कोई हाँ टाइम भी हमें दिया हुआ है, डिस्टेंस फिक्स नहीं है। डिस्टेंस 30 किलोमीटर ऊपर गई है, 30 किलोमीटर नीचे गई है। टाइम हमारा है 4 hours 30 minutes, डेट इज 9/2 hours। ये 9/2 hours जो है टोटल टाइम ट्रेवल का लगा है, उसने टोटल हमें टाइम दे दिया ऊपर जाने का और नीचे आने का। तो टाइम इज फिक्स्ड, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं क्या करना है। तो टाइम फिक्स है, टाइम को हमने ऐसे लिखा 9/2, दिस इज टाइम इक्वल्स टू, टाइम क्या होता है इस फॉर्मूले को लगाएंगे, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज 30 किलोमीटर। अगर आप स्ट्रीम गए हो तो भी, तो 30 अपॉन में अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी थी 15 माइनस एक्स, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 15 माइनस एक्स, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दिस इज डिस्टेंस, दिस इज स्पीड, एंड डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम, प्लस फिर से डिस्टेंस 30 किलोमीटर गए, कहां गए डाउन स्ट्रीम, अब नीचे आए हम, ये अप स्ट्रीम का टाइम था, तो नीचे आए तो स्पीड हो गई 15 प्लस एक्स, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज टाइम। तो टाइम प्लस टाइम इक्वल्स टू टाइम। इसको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो टाइम प्लस टाइम इक्वल्स टू टाइम प्लस टाइम। तो यहाँ पे टाइम फिक्स था तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, जिसमें डिस्टेंस फिक्स होगा हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जिसमें स्पीड फिक्स है उसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये चाहे लीनियर इक्वेशंस हो चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो, आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है।